ओम शांति 30/9/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? बाबा का उत्तर है, एक दो को पत्थर मारना अर्थात कड़वे बोल बोल कर जख्मी कर देना, यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है और बाप जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने वालों से किनारा कर लेना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होते ही है, बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हैं। लौकिक बाप भी भोले ही होते हैं। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चों को दे देते हैं। झूठ आदि बोल करके कमाते हैं कि पिछाड़ी में पुत्र पौत्रों के लिए छोड़ जाएं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। अबुल बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है, कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा ना सके, भल धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो वह बना ना सके। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। वह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला है, सर्व को सदगति देने वाला है। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मत अंत को जानना, यह और कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि यह बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते यह बना बनाया ड्रामा है, वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ कर जरूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था, वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी को बनाने। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारती भी हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने यह सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिनका नाम कल्प वृक्ष, यह बहुत नामी ग्रामी है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते तो कहते हैं कि यह तो कल्पना है, जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है। हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बनेन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप हो गया है। ड्रामा प्लान अनुसार और धर्म और सब धर्म हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है, उनको फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वर्ग की। सब कहते भी हैं हमको रामराज चाहिए, जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज है, परंतु यह कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। पतित को कहेंगे बिगड़े हुए हैं। हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई है, यह
अब तुम्हारी बुद्धि में है, उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है, तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। राम कोई वही त्रेता वाला नहीं, उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनते हैं, कोई कोई तो गेरू कफनी पहन कुटिया में जाकर रहते हैं। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। कुटिया में कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? वहाँ तो फकीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है, परंतु यह है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ ना सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेगा तुम बुद्धू हो। यह है बिल्कुल नई बातें, बाबा समझाते रहते हैं, करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है। प्रजापिता नाम तो किसी का होता नहीं, इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। बाबा कहते इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा ना, आदि देव फिर वह ब्रह्मा सूक्ष्म हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी सरस्वती, सूक्ष्म में सरस्वती, सूक्ष्म बतन में तो बेटी हो न सके। रचयिता तो यहाँ है ना, यह गुहा बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ मेहनत से भी चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रत्न कहा जाता है। बाप रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो। मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए। बहुत है जो पत्थर ही मारते हैं, बाप ज्ञान रतन देते हैं। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। एक दो को पत्थर मारना ये तो बड़ी खराब चाल है, अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उसका रूप भी समझाया है कि कितना सूक्ष्म है। वह तो लिंग कह देते हैं, पहले तो बाप का परिचय देना है। भल वह ज्योतिर्लिंगम ही समझे। डीप बाद में समझानी होती है, फिर पूछना होता आत्मा का रूप क्या है। यह तो सब कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकती है, तो जरूर छोटी ही होगी। बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ भी ना सके, गोला निकल आए। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वह तो है बेहद का बाप, अब वहाँ कहाँ से आता है। बाप आकर इनको एडॉप्ट करते, अर्थात इसमें प्रवेश करते। तुम्हारी एडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते यह मेरी स्त्री है, मैंने एडॉप्ट किया है। मैं इनमें प्रवेश होकर कहता हूँ तुम हमारी मुख वंशावली। मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है, मुझे तो अपना मुख है नहीं। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहनों। बुद्धि में यह आना चाहिए, बाप स्वर्ग रचने वाला है तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए। स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते। बाप कहते हैं सर्व की सदगति दाता, सर्व की सदगति करता हूँ। तुम मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो। नंबर 1, मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं। फिर नंबर 2 आना होगा पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना। जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे।
ड्रामा अनुसार ड्रामा सामने खड़ा है ना। अभी तो अनेक धर्म है, सतयुग में एक धर्म था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। धर्म किसने स्थापन किया यह कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा की, परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। बिगड़े को सुधारने वाला बरोबर एक बाप ही है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाला आओ। यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन एज बर्ड को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिरी नायरन एज्ड बर्ड बन जाता है। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, योग बल से माया रावण को जीतना है। विकारों का दान दिया जाता तो ग्रहण छूट जाता है, हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। बेहद की बात हुई ना। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते जैसे सोने में कैरेट होती है ना, 14 कैरेट 18 कैरेट। अभी तो मनुष्यों में कोई कैरेट नहीं रही है, कुछ भी अक्ल नहीं है। बाप कहते मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो। अनेक बार यह चक्कर लगाया, कल्प कल्प राज लेते हो, फिर गवाते हो। पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है। बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, यहाँ तुम बच्चों को रत्न मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं। माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाप कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोना जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो। अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो समझो यह हमारा दुश्मन है। ऐसे का संग कभी नहीं करना, ना सुनना। निंदा आदि एक दो की तो बावन का निंदा आदि एक दो की तो बहुत सुनाएंगे। कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है तो वह कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रतन दान करते रहो। बाबा जो सुनाते हैं वह औरों को सुनाओ। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है। आपे ही अपना कल्याण करो। बाबा कह रहे आपे ही अपना कल्याण करो। किसकी गिलानी नहीं करनी है। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं तो बच्चों का भी यही धंधा है। बाप यह धंधा सिखाते हैं तो यह मनुष्य को देवता कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना। तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो वह हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाओ। यह तुम्हारी गॉडली मशीन है। जैसे क्रिश्चियन की मशीनरी है वह औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरीय मशीनरी है पत्तों को पावन बनाने की। पतित पावन गाते हैं तो जरूर आया होगा, मशीनरी जारी की होगी ना, तब तो पतित से पावन बने। रावण की मशीनरी है पावन को पतित बनाना, राम की मशीनरी है पत्तों को पावन बनाना। मुख्य है ही योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे। सारा कल्प तो देहधारी को याद किया, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को। जिनका कोई चित्र नहीं उनको आना जरूर पड़ता है, गाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना, यह तो सीधी बात है। ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं।
तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही है, ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया, विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया है। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता? शंकर तो पतित बनता ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार है। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी धारण करने और कराने की बातें हैं। जो धारण करते हैं और कराते हैं वही उच्च पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। फिर बाबा बोले, अच्छा मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य है, निंदा करने वालों का संग कभी नहीं करना है, ना ग्लानि करनी है, ना सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख्य ज्ञान रत्नों का दान करना है। ज्ञान मटेरियल से नंबर 2, ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। आज का वरदान है प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा का ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। ओम शांति।